क्रिसेंट हाई स्कूल बोधन में सालाना स्पोर्ट्स वीक का आगाज अमल में लाया गया। स्कूल प्रिंसिपल मीर जावेद अली ने इस मौके पर तलबा को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने और खेल कूद को हाँ और मोबाइल को ना कहने का नारा दिया। तलबा ने प्रिंसिपल की जानिब से पेश करदा नारे को कबूल करते हुए तमाम तलबा ने इज्तिमाई तौर पर नारे बुलंद किए और बोधन शहर की अहम सड़कों पर गश्त लगाई। बादज़ा स्कूल मुनक़िदा स्पोर्ट्स व गेम्स में जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर में आज जिले इंचार्ज वजीर तेलंगाना रियासती आबकारी जोपल्ली कृष्णा राव ने अपने हमरा MLC डंडे विठल, रुकन असम्बली डॉक्टर पी हरीश राव, कांग्रेस स्टेट जनरल सेक्रेटरी अकलियती अब्दुल शकील और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश, DCC सदर आतरम सुगुना, सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला, कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी जिले सदर यूनुस हुसैन और कांग्रेस पार्टी कायदीन के साथ मिलकर कागज नगर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ अवामी तरक्याती कामों का जायजा लिया। जहीराबाद कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद अब्दुल कदीर ने आज सदर टाउन कांग्रेस पार्टी के नरसिमुलू से मुलाकात करते हुए उन्हें तहरीर याददाश्त हवाले की और करीब मुनक़िदा मजलिस बल्दिया जहीराबाद इंतखाबात के दौरान वार्ड नंबर 29 से उन्हें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से B फॉर्म देने का मुतालबा किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी मोहम्मद जाफर, समीर, जमीर और दूसरे मौजूद थे। आप कौन सी पार्टी में हैं? आपका किस पार्टी से ताल्लुक़ है? B फॉर्म देने वाला MLA कौन है? अवामी हुकूमत और फराई स्कीमात का साथ दे रहे हैं तो हम इनका इस्तेक़बाल करते हैं। पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। 10 साल मेहनत करने वाले और झंडा उठाने वालों के ही टिकट दिया जाएगा। यावर रोड की तोसी में रुकावट MLA संजय कुमार है। अखलाकी इक़्तिदार और जमहूरी के बारे में MLA बात करना अजीब है। जगतियाल म्यूनसिपलिटी पर 50 सीटों पर कांग्रेस ही जीतेंगे। साबिक़ वज़ीर सीनियर कायद जीवन रेड्डी ने आज पुनाला गार्डन में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब किया और कहा संजय कुमार की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत को लेकर जीवन रेड्डी संजय कुमार के खिलाफ सख्त दिमाग करने से रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जीवन रेड्डी ने हैरत का इजहार करते हुए कहा जो शख्स ये नहीं जानता कि इसका ताल्लुक आखिर किस पार्टी से है वो किस तरह उसूलों की बात कर सकता है। पार्टी इनहराफ के ताल्लुक से जीवन रेड्डी किसी को बात करने का अखलाकी हक नहीं। कोरोटला MLA बाप बेटा भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कौन सी पार्टी बदले, खुद का मुहासिबा कर ले। विद्यासागर और मिटपल्ली में इंजीनियरिंग कॉलेज की मंजूरी अमल में आई तो हैदराबाद मुंतकिल करके पैसे कमाए। पैसे का गुरूर कुछ काम का नहीं, पैसा सब कुछ नहीं। आज पैसा रहता है कल चले जाता है। इस ख्यालात का इजहार जीवन रेड्डी और विद्यासागर संजय राव पर जगतियाल रुकन असम्बली संजय कुमार का सख्त अल्फाज में तबसरा। PIS वर्किंग सदर व सिलसिला रुकन असम्बली KTR ने मरकजी हुकूमत पर सिलसिला मेगा पावर लूम क्लस्टर की मंजूरी में जानबूझकर ताख़ीर का इल्ज़ाम लगाया। इसे तेलंगाना और बुनकरों के खिलाफ सियासी इंतकाम करार दिया। KTR ने मरकजी वजीर टेक्सटाइल गिरिराज सिंह को खत लिखा और कहा सिलसिला जामे पावरलूम क्लस्टर के तहत तमाम अहलियती तकाज़े पूरे करता है। इसके बावजूद एक दहाई से फाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा 30,000 से भी ज़ायद पावरलूम्स हज़ारों खानदानों के रोजगार के बावजूद सिलसिला को महरूम रखा गया है जबकि कम सलाहियत वाले इलाकों को मंजूरी दी गई है। KTR ने इल्ज़ाम लगाया है कि ताक़ीद BJP की तेलंगाना से सियासी दुश्मनी का ही नतीजा है। सिलसिला इंचार्ज कलेक्टर गिरिमा अग्रवाल ने प्रजावानी दरख्वास्तों को मुखर्रर वक्त पर हल करने की हिदायत दी। आज उन्होंने जिले इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में 109 दरख्वास्तें उसूल की। इंचार्ज कलेक्टर ने अवाम से बराह रास्त दरख्वास्तें उसूल करके मुत्तल्लिक़ अफसरान को फौरी कार्रवाई के अहकाम दिए। इस मौके पर RDO, DRDO दीगर मुत्तल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। LRD गवर्नमेंट स्कूल में आज कौमी रोड सेफ्टी उत्सव के सिलसिले में ज़िले महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर मोहम्मद रफ़ी ने हर तालिब इल्म को पहली तिब्बी इमदाद से मुताल्लिक़ मुकम्मल जानकारी रखना लाजमी करार दिया और हादसात में ज़ख्मी हो जाने अफराद की मदद करते हुए हुकूमत से मिलने वाले इनामात से वाकिफ़ करवाया। मोटर व्हीकल तनक़ी ऑफिसर इरशाद ने तलबा को रोड सेफ्टी के बारे में शऊर दिलाया और ट्रैफिक क़वाइद की पाबंदी करने का मशवरा दिया।
18 जनवरी बरोज़ इतवार को नांदेड़ महाराष्ट्र में शेख हबीबुर्रहमान वल्द शेख हुसैन साहिब डाइट लेक्चर करीमनगर को उनकी 29 साल खिदमात पर खादिमैन उम्मत नांदेड़ महाराष्ट्र की जानिब से रियासती सतह पर मिसाली टीचर के अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने सन 1997 से लेकर आज तक असरी तालीमी मैदान में कई फलाही और तालीमा खिदमात से उम्मत मुस्लिमा को मुस्तफीद किया था। गाजियाबाद के सीपुटॉन फॉरेस्ट रेंज की हदूद में शेर के हमले में 2 जानवर हलाक होने पर आज जंगलाती ऑफिसर प्रवीण कुमार की हिदायत के मुताबिक फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर मोहन ने स्वामी और रामैया को फिकस 5,000 रुपये तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा, जंगली जानवर और शेर के हमले में हलाक या जख्मी होने जाने वाले जानवर की इत्तला मुकामी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को देने की आवाम से अपील की जाती है। बिचकुंडा में बलदियाती इंतखाबात के ऐलान के साथ ही सियासी माहौल में ज़बरदस्त गहमा गहमी पाई जा रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता उम्मीदवार टिकट के उसूल के लिए पार्टी कायदीन से राबते हैं और दफातर के चक्कर लगा रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात के ऐलान के बाद कई सीनियर उभरते कायदीन की उम्मीदें मुतासिर हो गई, जिसके बायस सियासी हल्कों में बेचैनी है। राय के मुताबिक बाज़ रहनुमा मुतबादिल वार्ड से इंतखाब लड़ने या फिर पार्टी की हिकमत अमली तब्दील करने पर गौर कर रहे हैं, जबकि कुछ आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरने के इम्कानात हैं। मजमूई तौर पर बिचकुंडा की सियासत में जोड़ तोड़ का अमल तेज हो गया है। आइंदा दिनों में भी मजीद सियासी सरगर्मियों में इजाफा मुतवक्के है। हल्का असेंबली बांसवाड़ा के बिरकोर मंडल में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक माली के मकान माली पटेल ने बताया कि घर में कोई नहीं थे। दिन के औकात में चोर ने घर में चोरी करने की कोशिश की। हम घर लौटाए, घर में सामान बिखरा पड़ा नजर आया। शक की बुनियाद पर पड़ोसियों को ये बात बताई और घर की तलाशी लेने पर एक कोने में चोर सोया पाया। जब इसको उठाया गया तो पता चला कि वो शराब नोशी करके घर में चोरी करने के से दाखिल हुआ तो हालत शय में घर में ही सो गया। इस बात की इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर चोर को गिरफ्तार कर लिया। जिले कांग्रेस सदर नागेश रेड्डी ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी बोधन, आरमूर, भीमगढ़, निजामाबाद में शानदार कामयाबी हासिल करेगी। जिले कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने बीजेपी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सियासत करके अवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा, नाम बदलने से कोई तरक्की नहीं होती, हकीकी तरक्की मरकज से फंड लाने से ही मुमकिन है, मगर रुकने पार्लियामेंट अरविंद ने इस सिमत में कोई संजीदा कोशिश नहीं की। नागेश रेड्डी ने बताया कि रियासती हुकूमत ने फरवरी में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला किया है और इसके तहत निजामाबाद में बोधन, आरमूर, भीमगढ़ म्यूनसिपलिटीज और निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात होंगे। जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर को 26 करोड़ रुपयों की लागत से अपग्रेड किए गए 100 बिस्तरों वाले दवाखाने के इफ्तिताई तकरीब के अलावा मुख्तलिफ अवामी तरक्याती कामों के लिए तशरीफ लाने वाले रियासती आबकारी वजीर इंचार्ज मिनिस्टर जोपल्ली कृष्णाराव का आज कागज नगर में MLC डंडे विट्ठल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी, सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला IAS, जिले SP नितिका पंत IPS, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल SP चितरंजन, DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन के अलावा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल स्टाफ ने गुलदस्ता पेश करते हुए रियासती वजीर का इस्तकबाल किया। बादजा जिले SP नितिका पंत IPS के ज़ेर निगरानी में पुलिस मुलाजिम की जानिब से सलामी भी की गई। रियासत के मुअज़्ज़िज़ वज़ीर सेहत व तबाबत दामोदराज नसीमा ने आज नागर कर्नूल के KC समुद्रम तालाब एंड इबिटला के मुकाम पर हाई लेवल ब्रिज की तामीर का बाज़ाब्ता तौर पर संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उनके हमरा MLC के दामोदर रेड्डी, MLA डॉक्टर राजेश रेड्डी, जिले कलेक्टर नागर कर्नूल बी संतोष, जिले SP डॉक्टर संग्राम सिंह जी पाटिल के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। इस्लामाबाद MPG के सदारती इंतखाबात रियासती सदर MPJ अब्दुल मुजीद शुएब साहिब की हिदायत पर 17 जनवरी बरोज़ दोपहर 2:30 बजे अहमदी बाजार मुनक़िद हुए। इंतखाबात के ऑब्जर्वर प्रोफेसर अब्दुर्रहमान दाऊदी जबकि इलेक्शन इंचार्ज अनवर खान रहे। निजामाबाद की सदारती इंतखाबात में अपने अक़ायदा का इस्तेमाल करने वाले अहल 60 अरकान की मुंजमिला 46 अरकान ने शिरकत की। कसरत आरा से अब्दुल हलीम खमर निजामाबाद MPJ सदर की हैसियत से मुंतखब हुए। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मोहम्मद सज्जाद अहमद और नायब सदर के तौर पर रशीदा बेगम निजामाबाद सदर ह्यूमन राइट्स इंतखाब अमल में लाया गया। अलावाजी बॉडी के दीगर अहम अरकान और दीगर मेंबरान का जल्द इंतखाब किया जाएगा। सदरनशीन उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना ताहिर बिन हमदान आदिलाबाद में पार्टी मीटिंग से शिरकत करते हुए निजामाबाद रवानगी से कबल निर्मल में मुकामी दफ्तर सियासत पर स्टाफ रिपोर्टर नमा सियासत सैयद जलील अजहर से मुलाकात की। इस मौके पर रियासत की
تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی اور کہا گیا کہ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کی مستحکم قیادت میں ریاست کا ہر طبقہ مطمئن ہے۔ کانگریس ہر انتخابی وعدوں پر عمل آوری کر رہی ہے۔ گزشتہ گرام پنچایت انتخابات میں 60% سے بھی زائد کانگریس کے تائیدی امیدوار سرپنچ منتخب ہوئے تو بہت جلد بلدی انتخابات ہو رہے ہیں اور اس میں بھی پارٹی کی شاندار کامیابی یقینی ہے، کیونکہ کانگریس کی کارکردگی کی بنیاد پر عوام کانگریس کو سیاست میں کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ اس موقع پر سینئر کانگریسی نظام آباد کے قائد گنگا ریڈی، سینئر اقلیتی قائد محمد ذیشان علی، محمد زاہد علی مالک آئی فنکشن ہال، شیخ جبار NRI، سید اسماعیل ناصر ڈویژنل رپورٹر اور زما سیاست کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ کامرڈی ٹاؤن پولیس اسٹیشن حدود کے وویکانند کالونی میں ماں پر قاتلانہ حملے کے واقعے میں پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم بیٹے کو 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ 18 جنوری کی شام پیش آیا۔ ملزم راجیش نشے کی حالت میں گھر آ کر اپنی ماں گوروا سے سونے کی چین فروخت کرنے کی رقم کا مطالبہ کر رہا تھا اور انکار پر لوہے کی راڈ سے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ زخمی خاتون کو سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ ضلع SP کی ہدایت پر ASP چیتن ریڈی کی نگرانی میں ٹاؤن انسپکٹر نرہری کی ٹیم نے ملزم کو گرفتار کر کے واردات میں استعمال شدہ راڈ اور سونے کی چین ضبط کر لی۔ پولیس کے مطابق اس کی مزید تفتیش جاری ہے۔ کامرڈی ضلع کے راما ریڈی پولیس اسٹیشن حدود میں غیر قانونی دھماکہ خیز مواد کے معاملے میں پولیس نے بڑی کارروائی انجام دی اور 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ بھاری مقدار میں جیلیٹن اسٹکس، ڈینونیٹرز اور دیگر سامان کو ضبط کر لیا۔ ضلع SPM راجیش چندرا نے پریس کانفرنس کے دوران تمام تفصیلات بتلائیں۔ ضلع کامرڈی منڈل پٹلم کے گورنمنٹ جونیئر کالج گراؤنڈ پر کانگریس پارٹی سابق سرپنچ موہن ریڈی کے فرزند آنجہانی جناب پرشانت ریڈی اور عبد الفیروز CRP کی یاد میں میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا۔ آج ٹورنامنٹ کا اختتام ہوا۔ فائنل میچ RP نائک اور منی پور میں شاندار مقابلہ رہا۔ RP نائک کی ٹیم نے اپنی جیت درج کروائی۔ RP نائک ٹیم کو ونر پرائز اور منی پور ٹیم کو ونر پرائز سے نوازا گیا۔ ونر ٹیم کو 22,222 روپے کا نقد انعام دیا گیا۔ دیگر ٹیموں کو ٹرافیوں سے نوازا گیا۔ اس موقع پر سرپنچ کے شیکھر، نائب سرپنچ محمد اویس بیگ، AMC ڈائریکٹر شیخ نذیر رام ریڈی، امروز، سید معین محمد، افروز عمران کے علاوہ کرکٹ ٹیموں کے کھلاڑیاں اور دوسرے بھی موجود تھے۔ کمیونسٹ پارٹی لیڈر بودھن ملش کے مطابق پروگریسو ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس یونین PDSU کی 23ویں تلنگانہ ریاستی کانفرنس ماہ کی 23، 24 اور 25 تاریخ کو کھمم ضلع ہیڈ کوارٹر منعقد ہوگی۔ اس موقع پر بودھن گورنمنٹ جونیئر کالج کے سامنے کانفرنس کے پوسٹروں کی رسم کشائی انجام دی گئی۔ اس موقع پر PDSU ضلعی صدر ڈاکٹر K گنیش، جنرل سیکریٹری لنگم پلی انل کمار نے خطاب کیا۔ صاحب زدگان ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری میر ظہیر الدین علی خان ایک وفد کے ہمراہ پولیس کمشنر نظام آباد سائی چیتنیا سے ملاقات کرتے ہوئے پارلیمنٹ نظام آباد ڈی اروند کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا ڈی اروند کے حالیہ بیان سے آصف جاہی خاندان، ان کے چاہنے والوں اور نظام کی تاریخ و تہذیب وراثت کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ اس سلسلے میں پولیس کمشنر حیدرآباد سے تحریری شکایت درج کروائی گئی۔ حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کے تحت بڑے پیمانے پر پولیس انسپکٹرز کے تبادلے عمل میں ہیں۔ شہر کے پولیس کمشنر VC سجنا نے پیر کے روز ایک ساتھ 54 پولیس انسپکٹروں کے تبادلوں کے احکامات جاری کیے۔ خاص طور پر سینٹرل کرائم اسٹیشن اور سائبر کرائم شعبے سے بڑی تعداد میں افسران کے تبادلے کیے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو افسران کافی عرصے سے ایک ہی شعبے میں خدمات انجام دے رہے تھے، انہیں انتظامی ضروریات کے پیش نظر تبدیل کیا گیا۔ 26 سرکل انسپکٹرز کو فوری طور پر CP آفس میں رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ سائبر جرائم میں اضافے کے پیش نظر پولیس کمشنر اس شعبے میں نئے اصلاحات نافذ کرنا چاہتے ہیں اور ان تبادلوں کے ذریعے کارکردگی کو بہتر بنانا ان کا مقصد ہے۔ احکامات کے مطابق 26 انسپکٹرز کو فوری طور پر ریلیو کرتے ہوئے اگلے احکامات تک سٹی پولیس کمشنر کے دفتر میں رپورٹ کرنے کے واضح احکامات دیے گئے ہیں۔ خاص طور پر بنجارہ ہلز، فلم نگر اور ایبٹس جیسے اہم علاقوں کے انسپکٹرز کو تبدیل کیا گیا، جبکہ سائبر جرائم کی روک تھام کے لیے اس شعبے میں نئے افسران تعینات کیے گئے۔ کویتا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کی اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے داؤس کے دورے کو محض دکھاوا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہوائی جہاز میں جانا اور واپس آنا ہی اس سفر کا حاصل رہا ہے، جبکہ 2 برس گزرنے کے باوجود وزیر اعلیٰ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ تلنگانہ کو حقیقت میں کیا ملا۔ کویتا نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ داؤس ورلڈ اکنامک فورم سمٹ کے دوران 2024 کے مالی سال میں 40,232 کروڑ روپے اور
2025 में 1,78,000 करोड़ रुपए की सरमाया कारी आई, मगर ये सब महज तशहीर तक महदूद रहा। इन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में हैदराबाद में करोड़ों रुपए के अवामी सरमाया से मुनाकिदा तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में भी हुकूमत ने 5,75,000 करोड़ रुपए की सरमाया कारी के दावा बड़े जोर शोर से की। सदर तेलंगाना जागृति ने कहा कि दावोस समिट और तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के दौरान जिन याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए गए, इनमें से कितनी सनतें हकीकत में ज़मीन पर उतरी और उनके ज़रिए कितने लोगों को रोज़गार हासिल हुआ। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि इन तमाम दावों की हकीकत वाज़ेह करने के लिए एक जामे रिपोर्ट जारी किया जाए ताकि आवाम को असल सूरत हाल मालूम हो सके। बीजेपी के कौमी सदर के ओहदे के लिए आज यानी 19 जनवरी को नामजदगी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक बीजेपी के कौमी कारगुजार सदर नितिन नबीन का बिला मुकाबला कौमी सदर मुंतखब होना तकरीबन तय माना जा रहा है। इम्कान कम है कि कोई दूसरा लीडर इस इंतखाबी अमल में हिस्सा लेगा, जिसके बाद उनका इंतखाब मुतफ़िक़ा तौर पर हो सकता है। अहम बात यह है कि नबीन खुद नामजदगी दाखिल कराने के लिए बीजेपी के कौमी दफ्तर नहीं जाएंगे। उनकी जानिब से पार्टी के सीनियर लीडर नामजदगी की तजवीज़ बीजेपी के कौमी दफ्तर में पार्टी के इंतखाबी अफसर को सौंपेंगे। इन लीडरों में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिल अमित शाह, मरकजी वज़ीर समेत कई सरकर्दा लीडर शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी अफसर को दिए जाने वाले तजावीज़ में सबसे पहली तजवीज़ पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दस्तखत होंगे। रियासत तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हुकूमत कांग्रेस ने इन इंतखाबात के लिए वज़रा को इलेक्शन इंचार्ज मुकर्रर करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 वज़रा 15 पार्लिमानी हलकों के निगरान रहेंगे। आपको बता दें कि जल्द ही रियासत में बल्दी इंतखाबात होने वाले हैं। इन इंतखाबात में मुतालिका तहफ़्फ़ुज़ात को पहले ही ख़तियत दी जा चुकी है और तवक्को है कि अनक़रीब इलामिया जारी किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि बल्दी इंतखाबात का फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में इनेकाद अमल में आएगा। जहां तक मुख्तलिफ बल्दियात के लिए निगरान वज़रा का सवाल है, आदिलाबाद के लिए हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी, मलकाजगिरी के लिए कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, चेवड़ला के लिए डी श्रीधर बाबू, करीमनगर के लिए डी नागेश्वर राव, खम्मम के लिए कोंडा सुरेखा, महबूबाबाद के लिए पूर्णम प्रभाकर, महबूबनगर के लिए दामोदर राज नरसिम्हा, ज़हीराबाद के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन, मेदक के लिए विवेक वेंकट स्वामी, नागर कर्नूल के लिए वी श्रीहरि, नलगुंडे के लिए ए लक्ष्मण कुमार, भुवनगिरी के लिए सीता का, निजामाबाद के लिए उत्तम कुमार रेड्डी, वरंगल के लिए पी श्रीनिवास रेड्डी और पेद्दापल्ली के लिए जोपल्ली कृष्णा राव को निगरान मुकर्रर किया गया है। हुकूमत ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के मेयर्स और म्यूनसिपल काउंसिल्स के चेयरपर्सन्स के उहदों पर तहफ़्फ़ुज़ात को ख़तियत दे दी है। तवक्को की जा रही है कि शहरी मजालिस से मुकामी के इदारों के इंतखाबात बहुत जल्द मुनक़िद होंगे। कमिश्नर एंड डायरेक्टर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर में सियासी नुमाइंदों की मौजूदगी में ड्रा के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ात का तयन किया गया। बताया गया है कि मजालिस मुकामी चुनाव के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा और फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में राय दही होगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में हैदराबाद, निजामाबाद, खम्मम और नलगुंडा के मेयर्स का ओहदा ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है। इन कॉरपोरेशन में मेयर के ओहदे को वुमेन जनरल के लिए महफूज किया गया है। तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल या कार चलाना इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है। हैदराबाद के नरीडमेट पुलिस हदूद में ऐसा ही एक वाक़या पेश आया, जहां एक तेज़ रफ्तार कार ठहरी हुई कार से टकरा कर उलट गई। ये वाक़या दीनदयाल नगर की एक तंग गली में पेश आया। अगरचे हादसा ख़तरनाक था, लेकिन खुशकिस्मती से कोई ज़ख्मी या हलाक नहीं हुआ। ताहम ड्राइवर के खिलाफ BNS की दफ़ा 106(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर नशे में नहीं था। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने BRS की सिकंदराबाद बचाओ के नारे के तहत तहरीक की शदीद मुखालफत की है। पूनम प्रभाकर ने सवाल किया कि BRS दौर में जब 33 अज़ला तश्कील दिए गए थे, उस वक्त सिकंदराबाद ज़िले की तश्कील का ख्याल क्यों नहीं आया। अब जबकि तेलंगाना हुकूमत 9 तश्कील शुदा अज़ला के हदूद को साइंटिफिक अंदाज में मुतय्यन करने की मसाई कर रही है, BRS ने सिकंदराबाद के नाम पर गैर ज़रूरी तहरीक का आगाज़ किया है। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद बचाओ तहरीक का बुनियादी मकसद सियासी मफादात का उसूल है। उनका ये भी कहना था कि तेलंगाना हुकूमत सिकंदराबाद के साथ नाइंसाफ़ी या जानिबदारी का रवैया इख्तियार नहीं करेगी। उन्होंने KTR से सवाल किया कि BRS दौर में नए अज़ला की तश्कील के वक्त सिकंदराबाद का ख्याल उन्हें क्यों नहीं आया।
पुराना पुल दरवाज़ा फिरका वाराना तशद्दुद केस के सिलसिले में कामाठीपुरा पुलिस ने कमिश्नर टास्क फोर्स के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई में 9 अशरार बशमूल एक खातून को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें पीर को नामपली क्रिमिनल कोर्ट की अदालत में पेश किया जाएगा। 14 जनवरी की शब पुराना पुल दरवाजे के करीब एक शख्स की जानिब से मंदिर में बेहुरमती के वाक़े पर अशरार ने करीब में वाक़ चिल्ला मुबारक और कुबूर को मिस्मार कर दिया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अशरार की जानिब से खबरों को मिस्मार करने और मजहबी परचम की बेहुरमती को रोकने में पुलिस की नाकामी के बाद अशरार के खिलाफ कार्रवाई में शिद्दत पैदा कर दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस की बुनियाद पर इंटेलिजेंस और एसबी ने तकरीबन 30 से ज़ायद अशरार की निशानदेही कर ली और उनकी गिरफ्तारियां की जा रही है। कामाठीपुरा पुलिस में दर्ज अलहदा मुकदमात में अशरार में एक सरगर्म खातून की निशानदेही की गई थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अशरार का ताल्लुक जियागुड़ा और पुराना पुल के अतराफ व अकनाब के इलाकों से है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने टीआरएस को शिकस्त देने का अहद किया है। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि वो तेलंगाना में एनटीआर और वाईएसआर को रोल मॉडल्स बनाकर बहबूदी स्कीमात पर अमलवारी की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले में मुतालिका वज़रा उनसे भरपूर ताउन कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर का ये भी कहना था कि अगरचे रियासतें मुख्तलिफ हैं, जमातें मुख्तलिफ हैं और उनके अरकान ख़ानदान मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता हैं, लेकिन एनटीआर और डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी को रोल मॉडल समझना चाहिए। रेवंत रेड्डी के मुताबिक वो फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि एन.टी. रामाराव एक अजीम लीडर थे जिन्होंने दुनिया भर में तेलुगु आवाम के इज़्ज़त नफ्स की अहमियत वाज़ेह की और उसका तहफ़्फ़ुज़ किया। एनटीआर ने गरीबों के लिए 2 रुपये किलो चावल स्कीम शुरू की। उनका मकसद गरीबों की भूख मिटाना था, जबकि राजशेखर रेड्डी ने किसानों और गरीबों की बहबूद के लिए सख्त मेहनत की। दोनों कायदीन को भुलाया नहीं जा सकता। मिस्टर रेवंत रेड्डी खम्मम के मुर्दुलापल्ली में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी मुल्क के लिए बरतानवी साम्राज्य से ज़्यादा खतरनाक है और मुल्क की तमाम जमहूरी और अवामी ताकतों को नरेंद्र मोदी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ जद्दोजहद करनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने आज खम्मम में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 100 साला तासीसी तकारीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में कम्युनिस्ट पार्टियों की मुहिम से मुतासिर होकर कांग्रेस ने भी जद्दोजहद की और अवाम दुश्मन हुकूमत का सफाया किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में फाशिस्ट नज़रियात की हामिल ताकतों के खिलाफ हर किसी को जद्दोजहद का अहद करना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के क़याम के 100 साल की तकमील पर खम्मम में 3 रोज़ा तकारीब का एहतमाम किया गया है। तकारीब के आखिरी दिन जलसा मुनक़िद हुआ जिसमें हज़ारों की तादाद में बाएं बाजू कारकुनों ने शिरकत की। तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश से भी कायदीन और कारकुन तकारीब में शरीक हुए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में कांग्रेस पार्टी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के रूल का जिक्र करते हुए मुत्तहदा जद्दोजहद के नतीजे में मुल्क को आज़ादी हासिल होने का जिक्र किया। अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैंप ड्यूटी और फीस की अदायगी में धोखाधड़ी के बाद महकमे माल में शदीद बहरान की सूरत हाल है और हुकूमत ने 52 करोड़ के खुर्द बुर्द की तहक़ीक़ात का ऐलान कर दिया है। बताया गया है कि इंतहाई नफासत से महकमे माल के अहदेदार और धोखेबाजों ने महकमे को 52 करोड़ का नुकसान पहुँचाया है। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने गुज़िश्ता 2 वर्षों में 52 लाख जायदादों के रजिस्ट्रेशन मामले में महकमे जाती तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। ज़राए के मुताबिक रियासत में महकमे माल को आमदनी को 52 करोड़ के नुकसान की निशानदेही के साथ अमले में हैरत की लहर दौड़ गई है। इब्तदाई इंकशाफात के मुताबिक जमगांव, यादाद्री और रंगारेड्डी में अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन में बेकायदगियों की निशानदेही की गई, जबकि रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मलकाजगिरी और यादाद्री भुवनगिरी में मज़ीद बेकायदगियों का अंदेशा है। बीआरएस पार्टी छोड़ने के बाद केसीआर की बेटी के कविता रियासत की सियासत में अपनी खुद की पहचान और शिनाख्त बनाने की जानतोड़ कोशिश कर रही हैं और इस मकसद के लिए वो एक अलहदा सियासी जमात कायम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं और उन्हें उम्मीद है कि अगले असेंबली इंतखाबात में वो एक बड़ी सियासी ताकत बनकर उभरेंगी। फिलवक्त वो सियासी हिकमत अमली के लिए
हिकमत अमली तय करने में मसरूफ हैं। कविता जन स्वराज पार्टी के सरबराह और इंतखाबी हिकमत साज प्रशांत किशोर से मुलाकातें कर रही हैं। ये भी इत्तलात हैं कि प्रशांत किशोर पिछले 2 माह में 2 मरतबा हैदराबाद आ चुके हैं और कविता से मुलाकातें की हैं। संक्रांति त्यौहार के दौरान हैदराबाद में कविता और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है, जिसमें तेलंगाना के अवाम के लिए एक अलहदा सियासी जमात के क़याम को लेकर तफसीली तबादिल ख्याल हुआ। वाज़ेह रहे कि कविता ने, जो तेलंगाना जागृति समिति की सरबराह भी हैं, अलहदा तेलंगाना तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में निज़ामबाद से कामयाबी हासिल की थी। ताहम 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में उन्हें बीजेपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद के मुकाबले शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हैदराबाद के आराम घर इंटरसेक्शन पर पेश आए खतरनाक हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। हादसा उस वक्त पेश आया जब लारी ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। आज सुबह पेश आए उस हादसे में तेज रफ्तार रेडी मिक्स लारी ने एक्टिवा पर जा रहे शख्स को टक्कर दी। नतीजे में वो शख्स लारी के पहियों के नीचे आकर कुचला गया। पुलिस ने लाश को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया है। महलूक शख्स की शिनाख्त न हो सकी। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। एक साबिक़ अमरीकी सफ़ीर का दावा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। डॉन शेपिरो ने, जो साबिक़ में अमरीकी सफ़ीर की हैसियत से इसराइल में खिदमत अंजाम दी हैं, ये दावा किया। वो बाराक ओबामा के दौर में अमरीकी सफ़ीर बराए इसराइल थे। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्तों में आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। वाज़ेह रहे कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने ईरान में तशद्दुद मुज़ाहरों और कत्ल के वाक़यात में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया है। इसी दौरान ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान के रहबर आला अली ख़ामेनी पर कोई भी हमला मुकम्मल जंग की वजह बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरानी अवाम की मुश्किलात और परेशानियों की असल वजह अमरीका और इसके इत्तेहादी हैं, जिन्होंने तवील अरसे से ईरान पर गैर इंसानी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं।